Next is what are the benefits of hardware virtualization? Okay, so first is economical. These virtualization are compatible with large scale as well as small scale industries. As most of the amount is spent on hardware, the hardware virtualization eliminates this cost and benefits to the customer. And it also increases the lifespan of the existing hardware, which reduces the energy cost. ठीक है, मीन्स अगर आप अलग अलग कह सकते हैं कि स्मॉल स्मॉल डेटा सेंटर बना करके और फिर वहां से ऑपरेट करते हैं, तो उसकी बजाय उसमें जो एनर्जी वेस्ट होगी या एनर्जी कंज्यूम होगी या जो इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है, टाइम एफर्ट मनी सब कुछ जो भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है, तो उसके बजाय अगर एक लार्ज स्केल सिस्टम डेवलप कर लिया जाए, ठीक है, जस्ट लाइक हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, तो दैट वुड बी द इकोनॉमिकल, much more economical than setting up the small that data center. Okay, so this is economical part. Okay, next is efficient backup and recovery. So as the disaster is unexpected and data can be destroyed in seconds, here virtualization may recovery much easier and accurate with less manpower while using very fewer resources. अच्छा, ये efficient backup and recovery basically रिमोटली आपका सर्वर है, और इसके अलावा जो आप विद मोस्ट न्यूमरस क्लाइंट, क्या हो जा रहा है, शेयर, अगर आपका लॉस होगा, अगर आपका डेटा सेंटर फिजिकली कहीं लोकेटेड है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, और इनकेस आपका ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स कर गया, तो उस केस में आपका पूरा डेटा सेंटर खत्म, पूरा डेटा खत्म, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है कि देखिए एफिशिएंटली आप भी बैकअप ले रहे हैं, इसके अलावा आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर भी कहीं पर उसको डेटा को स्टोर करके रख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो रिस्क भी खत्म हुआ। और रिकवरी पार्ट क्या है कि देखिए उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो जो रिस्क है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, ठीक है, आप में और क्लाइंट के बीच में, ठीक है, जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके बीच में, तो इस तरीके से क्या है कि जो इसका इम्पैक्ट है वो कम पड़ता है, एंड आप जो है जो आपकी रिकवरी है वो ज्यादा बेटर और कह सकते हैं एफिशिएंट हो जाती है टाइम के साथ साथ। ओके, नेक्स्ट इज एफिशिएंट इट्स ऑपरेशंस. What is that? It can provide an easier way for the IT staff to install and maintain the software rather than maintaining hardware. Okay, and everything can be done with the help of a computer, and its professional will do it with less downtime, quicker recovery and fewer outage. अब जैसे आपका IT स्टाफ है जो आप मेंटेन करते थे, ठीक है, तो उसको जब हार्डवेयर मेंटेन करना पड़ता था, मैनेज करना पड़ता था, तो अक्सर ही आप देखिए तो कुछ ना कुछ या तो कुछ खराब होता था या कुछ रिप्लेस करना पड़ता था, तो लॉट मेनी एफर्ट्स जो आपके आईटी स्टाफ हैं उनका जाता था मेंटेनिंग हार्डवेयर। अब क्या है, अब उन्हें जो भी कुछ मैनेज करना है, मेंटेन करना है, वो सब कुछ आईटी के थ्रू, है ना, कह सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू वो मैनेज कर सकते हैं और रिमोटली मैनेज कर सकते हैं। मींस देयर इज लेस डाउन टाइम, क्विकर रिकवरी एंड फ्यूअर आउटेज, ठीक है, आर देयर, मींस दे। और दूसरा ये भी है कि आपको लार्ज नंबर ऑफ जो आईटी प्रोफेशनल रखने पड़ते थे या हार्डवेयर प्रोफेशनल रखने पड़ते थे, उनकी भी कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। सो दिस इज द एफिशिएंट इट्स ऑपरेशंस, मींस जो ऑपरेशंस हम पहले परफॉर्म करते थे, तो उसके मुकाबले अगर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन हम अडॉप्ट करते हैं, तो आर ऑपरेशंस वुड बिकम मच मोर एफिशिएंट देन द प्रीवियस वन। Okay, next is the disaster recovery in hardware virtualization. So in the cloud there is a situation where continuous operation is done and disaster recovery plans should be there, which can provide surety that the performance and maintenance are met after the retrieval of data. And disaster recovery plan in hardware virtualization involves the protection of both hardware and the software, and this can be done by various methods. ठीक है, तो जैसा अभी मैंने बताया कि डिजास्टर रिकवरी, ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखिए कुछ डेटा अभी बैकअप रखते हैं जो भी आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है। इसके अलावा इन केस आपको पहले भी मैंने बताया है कि अगर क्लाउड एनवायरनमेंट में आपका डेटा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, तो पहली बात तो आप प्राइवेट क्लाउड सेटअप करवाइए या प्राइवेट क्लाउड सेटअप को ही प्रेफर करिए। और जो आपका कह सकते हैं बहुत ज्यादा वैल्यू टेकिंग डेटा नहीं है, या मतलब कह सकते हैं कि बहुत कॉस्टली डेटा नहीं है, तो उसको फिर आप पब्लिक क्लाउड में ले जा सकते हैं।
बट इसके अलावा आप हमेशा उसका बैकअप रखें, और इसके अलावा फर्दर बैकअप आप दो तरीके से रख सकते हैं। एक तो आपने दूसरा कोई और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर भी हायर कर रखा है जहां पर आपने अपना डेटा स्टोर करके रखा है। डेटा बैंक भी होते हैं, ठीक है, जिसमें आप अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। और तो इस तरीके से आप अपना डेटा सिक्योर करेंगे। और इवन आपका जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो भी डिजास्टर को ध्यान में रखते हुए आपके डेटा को स्टोर करके रखेगा। तो दैट इज बेसिकली बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, है ना। डिजास्टर रिकवरी क्या होता है कि अगर कोई डेटा सेंटर कोलैप्स कर गया या कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, तो उस केस में कितना जल्दी वो उस डिजास्टर से रिकवर हो जाता है, ठीक है। तो रिकवर बेसिकली ऑपरेशनल वे में अगर बोले तो कहीं ना कहीं आप जब डेटा स्टोर करके रख रहे हैं तो डेटा माइनिंग पार्ट में तो कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है, बट ये है कि हाँ, उस डिजास्टर से तो डिजास्टर के इम्पैक्ट पर इसका मतलब डिजास्टर के कह सकते हैं क्या डिजास्टर क्या इम्पैक्ट डालता है उसके ऊपर इसका असर पड़ता है बेसिकली, कि कितना आप जल्दी रिकवर कर पाते हैं, किस टाइप का डिजास्टर है। जैसे अभी आप देखिए ना, तो पैंडेमिक ये फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री ये नोटिस किया गया, ठीक है। तो इसी तरीके से या एपिडेमिक जो हर 100 ईयर्स में नोटिस किए जाते हैं, या मतलब कुछ कुछ जगहों पर रीजनल लेवल पर नोटिस किए जाते हैं, ठीक है। वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ और अगर इशू है, तो वो सब क्या है कि ये सब इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। और दूसरा ये है कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये कोई भी एसेस नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि आप उससे कितना जल्दी रिकवर कर जा रहे हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको अमेरिकन एयरलाइंस का एग्जांपल बताया था कि 9/11 के अटैक के बाद सबसे पहले इन्होंने अपनी जो एयरलाइन थी उसको रिज्यूम किया, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने डिजास्टर रिकवरी प्लान कर रखी थी। जो इनके मासिव वेदर डिले की वजह से जो फ्लाइट्स वगैरह लेट होती थी, तो इनके लिए इन्होंने डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग कर रखी थी, तो उससे ये लोग बहुत जल्दी रिकवर कर गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी जो प्लान है ना, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग और डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग या रिस्क प्रोफाइलिंग अगर आपने प्रॉपर से कर रखी है, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस प्रॉपर तरीके से कर रखा है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी रिकवरी है वो ज्यादा बेटर होगी, ज्यादा फास्टर होगी इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स, ओके। एंड इट मैटर्स बेसिकली कि आपके कंप्यूटर के मुकाबले आपने कितना जल्दी अपने आप को रिकवर कर लिया, क्योंकि डिजास्टर को कोई भी फोरकास्ट नहीं कर सकता, ठीक है। दैट इज अनकंट्रोलेबल इंसिडेंट, ओके। फ्लड आएगा या सुनामी आएगी, ठीक है, या कुछ भी, मतलब जो भी ये अनकंट्रोलेबल इवेंट है जिसको आपने कभी ना तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना फोरकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि वो कितना इम्पैक्ट डालता है दैट डिपेंड्स, वो भी कभी कभी मतलब एरिया और लोकेलिटी और बहुत सारी चीजों को सबका फर्क पड़ता है, ठीक है। अभी जैसे बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सी लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जो भी कोस्टल एरिया में लोग रह रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के वरी करने की जरूरत है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली तो डिजास्टर रिकवरी, तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है वो कोई भी नोटिस नहीं कर सकता, ठीक है। कब पड़ेगा इसका भी कोई पता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि हाँ, कितना जल्दी हम उससे रिकवर कर पाते हैं एज कंपेयर टू माई कंप्यूटर और एज कंपेयर टू अदर पर्सन, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट बेसिकली। Okay, so next is take backup. What is take backup means? In this method, the data stores off-site and data recovery can be difficult and time-consuming. If a customer is restoring the latest copy of data, then he will get most in the backup. ठीक है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ बैकअप डिवाइस एंड ऑन गोइंग स्टोरेज मटेरियल, एज अभी मैंने उसमें भी बात किया था आपको जब हम WTE पढ़ रहे थे, ठीक है, कि बैकअप जो है जितनी भी सर्विसेज आप दे रहे हैं या जो भी सर्विस आप अवेल कर रहे हैं उसका बैकअप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन डेटा का बैकअप लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे और वो इनबिल्ट होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ ऐसे आपको कुकीज या कह सकते हैं प्लगइन्स आपको इस्तेमाल करने होंगे जो इमीडिएटली डेटा का बैकअप ले लें। जैसे आप देखिए, आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, तो गूगल ड्राइव में जब आप जाते हैं और गूगल डॉक आपने ओपन किया और उसमें आप कुछ भी राइट करके और किसी भी टाइम पर आप उठ जाए तो वो जितना आपने उस समय तक लिखा है वो वहां पर सेव रहेगा, ठीक है। मीन्स इंस्टेंटेनियसली उसने उसका बैकअप ले लिया, ठीक है। तो आपको इसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है कि मुझे कंट्रोल एस करना था, उसको सेव करना था या उसको कहीं पर मुझे स्टोर करके रखना था, ठीक है। तो वो सब कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंस थी वो सब खत्म हो गई है ना। वो आपका जो डेटा है वो आपके ईमेल अकाउंट के थ्रू आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और उस पर फर्दर वर्क कर सकते हैं। तो दैट इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ दैट डेटा वर्चुअलाइजेशन। इस पर अभी हम आगे भी बात करेंगे। तो बेसिकली यू नीड टू टेक बैकअप, है ना। तो वो जो भी मतलब मैकेनिज्म है, यू नीड टू इंस्टॉल दैट,
Next is and you can means these are the advantages of applying this hardware virtualization. Next is hardware and software redundancy. What is this? This method provides a duplicate hardware and software application which situates at two different geographic areas. And this method has the highest level of disaster recovery protection and virtual solution. ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे आप बैकअप रखते हैं या स्टोरेज करके रखते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिजास्टर रिकवरी में प्रोटेक्शन और वर्चुअलाइजेशन तो ये आपको प्रोवाइड कराता है. ठीक है, तो इज इट क्लियर? एनी डाउट और एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस बेनिफिट्स ऑफ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन?